जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो लाभ हानि के क्वेश्चंस पे होने वाला है। लाभ हानि के हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे और जो छूट जाएंगे वो हम अगले वीडियो में। क्लियर? तो सबसे पहले उसके कुछ फार्मूले होते हैं लाभ और हानि के, कुछ वही दो फार्मूले। यदि मुझको लाभ निकालना है तो जायज है कि मैंने उसको अधिक रुपयों में बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, लाभ निकल के आएगा। वहीं यदि हानि हो रही, इसका मतलब है कि जो है मैंने उसको कम रुपए में बेचा होगा, क्रय मूल्य उसका अधिक होगा, तो क्रय मूल्य से मैं विक्रय मूल्य को घटा दूंगा तो मुझे लॉस निकल के आ जाएगा या हानि निकल के आएगा। प्रॉफिट परसेंट या मैं कहूं लाभ परसेंट कितना होता है, तो प्रॉफिट अपान में सीपी। देखिए, लाभ हो या हानि हो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही होती है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। लॉस यदि हो रहा है तो लॉस बटे में लॉस परसेंटेज को निकालना है तो लॉस बटे में सीपी गुणे में 100। क्लियर? ये कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, कुल लाभ परसेंट। भाई 500 रुपए की वस्तु आपने 600 रुपए में बेची तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे? जितने रुपए आपने खर्च किए हैं, जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं उन पर ही हमेशा लाभ और हानि होगा। तो आपने भाई 500 रुपए में खरीदा था तो बटे में 500 और गुणे में 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ये क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंट। क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाएगा आपका? 20% हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में आपने बेच दिया। अब भाई 742 रुपए की वस्तु थी, आपने 700 रुपए में बेच दिया, हानि होगी ना। अब हानि तो हमको पता है कितने रुपए की हो रही है, 42 रुपए की, लेकिन मैं पूछूं हानि परसेंट कितना हो रहा है, तो हानि बटे में सीपी। सीपी कितना है भाई? 742। 742 गुणे में 100 काटिए भाई। 7 छंग 42, 7 कम 7, 7 छंग 42। अब इसी से कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 300 बटे 53। कितने परसेंट की आपको हानि होगी? 300 बटे 53% की हानि होगी, या इसको और सही में लिखेंगे तो और अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए? देखिए, हमेशा आपको परसेंटेज में एक बात याद रखनी है, जो क्रय मूल्य होता है उसको हमेशा हम 100% कहेंगे। यदि आपका लाभ हो रहा है 25% तो 125% हो जाएगा। यदि आपको हानि 25% की हो रही है तो 75% हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर वस्तु कितने परसेंट पे बिक रही होगी भाई? 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125% पे वस्तु बिक रही होगी। तो 125% की वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, 40% लाभ कब होगा? जब हम उसको 140 में बेचें। 140 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, 125 की वैल्यू दे रखी है। जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं भाई? साथ में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? साथ में, और बटे में जिसकी वैल्यू दे रखी है। क्लियर? 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से इसे काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 अठाए 64, 8 दूनी 16 और 16 छे 22। 22,400 रुपए का घोड़ा बिकेगा तो 40% का लाभ। क्लियर? इससे हम बिना क्रय मूल्य निकाले डायरेक्टली उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची।
वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200, 10% हानि का मतलब है आपने वस्तु 90% पर ही बेच दी, तो 90% पर बेच दी, लेकिन वो कह रहा है 1200 रुपए में बेचिए, तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1200। कह रहा है कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। अब 19% की हानि तभी होगी जब वस्तु आप 81% पर बेच, 100 माइनस 19 कर, मतलब 81% की वैल्यू आपको निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम साथ में रखेंगे और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे। 0 से 0, 9 नेमा 81, 12 नेमा 108 और 1 0, इसका मतलब 1080 रुपए की यदि वो वस्तु बिकी होती, साइकिल बिकी होती, तो उसको 19% का घाटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। मोहन ने साइकिल कितने रुपए में? कभी भी 2-3 स्टेप में कोई वस्तु बेची जाती है तो उसमें क्या करना है? प्रारंभिक मूल्य कितना था भाई? 1000 रुपए था। अब उसने 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 120 में बेचा। आगे फिर उसने श्याम को 10% घाटे पे बेच दिया, मतलब 10% घाटे का मतलब 90 पे बेच। फाइनल में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि लास्ट में कितने रुपए। 00 से 00 और 00 से ये वाले डबल, 12 नेमा 108 और 1 0, 1080 में मोहन ने वो साइकिल खरीदी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदती है। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ मकान गीता को बेच डाला। गीता ने 5% लाभ देकर संगीता को बेच डाला। लास्ट की आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? बस भाई 4 लाख था, 4 लाख, 25% लाभ 125 बटे में 100, फिर 10% का लाभ 110 बटे में 100, फिर 5% का लाभ 105 बटे में 100। 2 2 4 2 6, 5 0 ये कट गए, 1 ये कट गए। 125 चौके कितना होता है भाई? 500 गुणे में 11 गुणे में 105। 105 की गुणा करोगे 5 25, 5 एकम 5 और ये 00 और गुणे में 11। 11 से गुणा करने का मतलब भाई 5 को 5 लिख दो, 5 और 2 7 लिख दो, 2 और 5 7 लिख दो, 5 को 5 लिख दो, 5,77,500 रुपए। कितना? 5,77,500। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई जब उसने 10% लाभ पर बेचा तो 110 पे बेचा होगा, बिल्कुल बेचा होगा, और 15% लाभ पर बेचता है तो 115% पे बेचा होगा। उसको 200 रुपए अधिक मिलते हैं, लेकिन यहां पर कितना है? 5% अधिक। 5% की वैल्यू 200 रुपए। सीपी हमेशा 100% होता है। 5 चौके 20, 4000। वस्तु का सीपी कितना हो गया भाई? 4000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, इसका मतलब 90% पे बेची होगी। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, मतलब 95% पर बेचता, तो 60 रुपए अधिक मिलते। यहाँ पर कितना है? 5% की वैल्यू कितनी है भाई? 60 रुपए है। तो 1% की वैल्यू चाहे आप निकाल लीजिए 12 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू का मतलब 00 बढ़ा देना, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है। दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगी? भाई क्या करते हैं? 20 गुणे 20 बटे में क्या करते हैं? हानि होगी। इसमें तो हमेशा हानि होगी, तो 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई, माइनस प्लस माइनस माइनस, 20 गुणे 20 बटे में प्लस माइनस माइनस हो।
डबल जीरो से डबल जीरो, 20 प्लस के 20 माइनस के ये कट जाएंगे, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4, मतलब 4% की उसको हानि हो रही है। क्या हो रही है भाई, 4% की हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पे 10% का लाभ होता है। तो भाई सेम क्वेश्चन है, बस उसमें रुपए दे दिए हैं, केवल इसका कोई महत्व नहीं है। 10% की हानि का मतलब माइनस, 10% का लाभ का मतलब प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 10 गुणे 10 बटे में 100। ये तो कट गया माइनस का 1%, माइनस का मतलब हानि। ये मैं पहले ही वीडियो में आपको परसेंटेज में सिखा चुका हूँ। क्लियर। अगला क्वेश्चन। भैंस अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी। हमेशा याद रखेंगे, पहली गाय का एसपी मतलब SP1 कह सकते हैं, SP1 अपान में SP2 इक्वल टू, ऐसे रखेंगे। ठीक है, इनका रेशियो निकालिए। एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई, मतलब 90% पे बेची होगी भाई। दूसरे पे 5% की हानि हुई, मतलब 95% पे बेची होगी। यदि पहली गाय 9500 रुपए में खरीदी हो, पहली गाय, इस पार SP होगा, उस पार CP हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरी गाय का हम X करेंगे और तीसरी गाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95। क्लियर। यहाँ पर SP1 राइट, और यहाँ पर CP। क्लियर। पहली गाय नीचे आएगी, यहाँ पर, यहाँ पहली गाय का SP और यहाँ पहली गाय का CP नीचे। क्लियर। 95 से 95 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। 90 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी गई है, 9000। क्लियर। भैंस अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहें, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे भैंस अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है, तो मतलब SP1 बराबर में SP2 रहा होगा। पहली गाय उसने 9500 रुपए में खरीदी, 9500 रुपए CP हो गया, और उसने पहली गाय 10% की हानि पर बेच दी थी, मतलब 90 पर बेच दी थी। 90%, 90 बटे में 100 बराबर में। दूसरी गाय का मुझे SP पता नहीं है, लेकिन वो इतना पता है कि वो 95% पर बेच रहा है। 0 से 0 कट गया, 95 से 95 कट गया, 9000 ऐसे भी आपका आ जाए। जो आपको तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आपको लगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन। सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचता है, एक कार पर उसे 10% का लाभ होता है। भाई दूसरी कार, एक कार पे, पहली कार का नहीं पता है, लेकिन इतना पता है 10% का लाभ होता है, मतलब 110 में बेचा होगा। 110% का मतलब 110 बटे में 100, या हम परसेंट ना लिखें, क्यों, क्योंकि बटे में 100 यहाँ और वहां कट जाएगा। दूसरे का CP कितना था भाई, 1,21,000 था, और 20% की हानि पर बेचा था, मतलब 80% पे बेचा। 0 से 0 कट गया, 11 11 मन 80, 121, 11 8 88। पहली कार का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई, 88,000। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता और बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं कह रहा हूं एक संतरे का मूल्य 1 रुपए है, तो भाई 40 संतरों का क्रय मूल्य 40 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य का मतलब का मतलब गुणा, क्रय मूल्य का मतलब CP, बराबर में 50 संतरों के SP के बराबर है। रेशियो निकालिए, 0 से 0 कट गया, CP बटे में SP को ले आइए, बराबर में 5 बटे में 4। आपने 5 की वस्तु 4 में बेच दी, 5 रुपए की वस्तु 4 में बेच दी, कितने की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई, कितने पे, 5 रुपए पे, गुणे में 100, 20 पंचे 100, 20% की हानि, 20% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय के 60 अंडों का क्रय मूल्य, तो 60 अंडों का CP बराबर है 75 अंडों के SP के। 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, CP बटे में SP बराबर में 5 बटे 4। फिर से वही 5 की वस्तु 4 में बेच दी, 1 का घाटा हुआ 5 पे, गुणे में 100, 20 पंचे 100, 20% की हानि यहां भी हो रही है। सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी, 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदी और 10 रुपए में 8 के भाव से खरीदी, मतलब बेची। 10 दशामन 100, 8 अठाई 64। हमेशा याद रखनी ये सीपी होगा आपका। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 64 रुपये खरीद के 100 रुपये में बेच दी। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 36 का। कितने पे? 64 पे, गुणे में 100। 4 नेम 36 16, 4 चक्कू 16 25, 25 नेमा 225 बटे में 4, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 1/4, 56.25 या 56 से 1/4% का लाभ हो रहा है। क्लियर? ये इस मेथड से हमें लगाएंगे। इसके कई प्रकार हैं, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। आप वस्तुएं बराबर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदता है। यहाँ पर कोई इसका महत्व नहीं। 20 रुपए के अकॉर्डिंग 15 खरीदता है, ये 15 से 20 के भाव में बेच। 225 400। 20 रुपए में आपने 15 खरीदी और 15 रुपए में आपने 20 बेच दी, हानि होगी। कितनी हानि होगी भाई? 175 की हानि होगी। कितने पे होगी? 400, क्योंकि सीपी मैंने कहा यहाँ आएगा एसपी। गुणे में 100, 0 से 0, 4 से काटोगे 4 चक्कू 16, कितना बचा? 1, 4 3 12, कितना? 3/4। क्या हम कहते हैं? 43.75। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 8 रुपए में 6 के भाव से, 5 रुपए में 4 खरीदी, 8 रुपए के 6 के भाव से बेच दी। भाई 8 चौके 32, 6 पंचे 30, सीपी ये रहेगा, एसपी ये रहेगा। 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 30 पे, गुणे में 100, 0 से 0, 20 बटे में 3, 3 18, 6 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? 6 सही 2/3% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे, 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिए। क्लियर? तो भाई देखिए, 12 दूनी 24, 240, 160, मतलब 160 की वस्तु 240 में बेची। कितना प्रॉफिट हुआ? 80 का। कितने पे? 160, गुणे में 100, 8 दूनी 16, 2 50। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 50% का प्रॉफिट। इसके और भी तरीके हैं, अन्य तरीकों से भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते होंगे। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव और नया भाव दोनों ज्ञात करना। सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ से। 2 किलोग्राम 440 रुपये, तो भाई 1 किलोग्राम का मूल्य बताइए? 220 रुपये। क्लियर? कितना? 220। अब हम कहें भाई 10% महंगा हो गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/10। अगर हम डायरेक्टली 10 से भाग करेंगे तो ये पुराना भाव निकलेगा। पुराना भाव यदि मुझे निकालना है तो ये जो 1 किलोग्राम का है 220 को डायरेक्टली हम 10 से भाग करेंगे। 22 रुपए पर केजी पुराना भाव था। अगर मैं नया भाव की बात करूं, नए भाव की, तो सेम 220 को किससे भाग करेंगे भाई? 10% महंगा हो गया, तो यहां पर महंगा है तो बढ़ाओ भाई, 10 से 11 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 20। क्लियर? एक्चुअली ये नया भाव निकलता है, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। ये पुराना, ये नया भाव ही दिया था। जब इससे भाग करेंगे तो नया भाव निकल के आएगा। मतलब जो नया भाव है वो 22 रुपए पर केजी था और पुराना भाव कितना था? 20 रुपए पर केजी। क्लियर? पहले मैदा 20 रुपए के हिसाब से मिलता था, अब जो महंगा हो गया 10%, अब कितने रुपए के अकॉर्डिंग मिल रहा है? 22 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन। 20% कम हो गई भाई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। 240 रुपए में 6 किलोग्राम,
तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई भाई? 40 रुपये। अब 40 को भाग देना है किससे? अगर मुझे नया भाव निकालना है तो 40 को भाग डायरेक्टली 5 से देंगे, 8 रुपये पर केजी आ जाएगा। मुझे पुराना भाव निकालना है 40 को, भाई कीमत क्या हो रही? कम हो रही, तो कम कर दीजिए, 5 से 1 कम करेंगे 4, 10। पहले 10 रुपए में था, अब कम हो गया 20%, अब 8 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं उम्मीद करता हूं कि लाभ और हानि के आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चंस टाइप्स बच गए हैं वो मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा।